रात है तो दिन भी होगा, समस्या है तो समाधान भी होगा। जी हाँ, आज बात होने वाली है कुंभ राशि के जीवन में जो बनी हुई समस्या है उससे कैसे मुक्ति पाया जा सके, कैसे उसका समाधान हो सके। इस वीडियो को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसे आपको समझना है और अपने स्वयं निर्णय लेना है कि कैसे हमें इस बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करना है। पहला जो है कि समस्या का भाव कौन सा है और समाधान कहाँ है। समाधान का भाव हमने पहले पंक्ति पर रखा है, मतलब ये 12 जो घर होते हैं, इन 12 जो घरों में एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर समस्या का समाधान है और एक ऐसा भाव है जहाँ पर आपकी भाग्योन्नति है, आपको ये पता चलेगा। अगली पंक्ति में आप जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा में जाकर आप भाग्योन्नति को प्राप्त करेंगे और कैसे आपको कौन सी वो दिशा है जहाँ पर आपके समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अगली पंक्ति में हमने रखा है कौन आपकी मदद करेगा, कौन से वर्ग, कौन से लोग आपकी मदद करेंगे, आप ये जान पाएंगे। और अंतिम में आप जान पाएंगे कि ग्रहों, उन जो हमारे जो प्रभावी ग्रह हैं, उनका कौन सा उपाय किया जाए ऐसे जिसके द्वारा हमें जो है सटीकता से वो फल प्राप्त हो जाए और बस हम भाग्योन्नति और अपने कष्टों के निराकरण के लिए हम तैयार हो जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह वीडियो, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह बहुत पसंद आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि, कुंभ लगन 11 नंबर, इसीलिए इसे कुंभ राशि, और शनि देवता ने अभी अभी तो यहाँ पर ट्रांजिट भी किया है कुंभ राशि पर। यहाँ पर कुंभ राशि पर शनि देवता हैं। आप ये वीडियो अभी देखें या 10 साल बाद, 20 साल बाद भी यदि ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तब ये नंबर कभी बदलने वाले नहीं हैं। ये 11 नंबर मतलब कुंभ राशि ही रहेगा, 5 नंबर जहाँ है वो वहीं का वहीं ही रहेगा। सिर्फ ये ग्रह परिवर्तन होते रहेंगे क्योंकि गोचर में हमारे ग्रह जो है सदैव चलायमान है, वो एक जगह ठहरने वाले नहीं है। अब इसी भाव पर यदि बात करते हैं तो सेकंड हाउस आपका धन है, आपके कुटुंब का भाव है, आपके वाणी का भाव है। एकादश भाव आपका प्रॉफिट है, आपका लाभ है, ये आपका कर्म का भाव है, ये आपके बिजनेस का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का, ये आपके प्रेम का, ये आपके एजुकेशन का, ये भूमि भवन वाहन मकान का, ये आपके रोग ऋण शत्रुओं का और साथ में आपके नौकरी का। तो इस प्रकार से 12 घर तो इसमें है और उन 12 घरों में हमें वो भाव डिसाइड करना है, वो भाव चुनना है जिस भाव से हमें भाग्योन्नति होना है, वो भाव चुनना है जिससे हमारे कष्टों की निवृत्ति होना है। तो अब उसके लिए करना क्या है, तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताते हैं कि इस पूरे घर में आपने किसे पकड़ा। भाई इस पूरे घर में हमारा एक प्राइम हाउस होता है जो पीड़ाओं का होता है। तो वो पीड़ा का भाव कौन सा है, तो अष्टम भाव पीड़ा का है। तो अष्टम भाव पीड़ा का है, तो उस अष्टम भाव से मुक्ति कौन कराएगा, तो अष्टम भाव से मुक्ति दिलाएगा हमारा नवम भाव। तो इसलिए नवम भाव आपका पहला हो जाता है वह प्राइम हाउस जो आपकी भाग्योन्नति कराएगा, आपके कष्टों से आपको दूर करेगा। अब जब ये हमारा शरीर है, लगन को क्या माना गया है, ज्योतिष में आपने सुना होगा कि लगन माने हमारा शरीर, और लगन की मुक्ति कहाँ होगी, तो द्वादश भाव से होगी। मतलब शरीर की मुक्ति कहाँ से होगी, तो द्वादश भाव से होगी। मतलब भाई जब शरीर की मुक्ति द्वादश भाव से है तो शरीर की पीड़ाओं की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती। मतलब आप ये समझिएगा कि सुख दुख किसे आना है, शरीर को आना है। कोई पैसा गया या पैसा आया तो खुश कौन होता है, तो ये होता है। कहीं चोट आ गई तो तकलीफ किसे होता है, शरीर के होता है। तो इस प्रकार से जब जीवन के सारे क्षेत्र में हमें ही इस शरीर को ही सुख दुख होना है, तो शरीर का जो मुक्ति का मार्ग होगा वही हमारे जीवन में हमारे मुक्ति का मार्ग होगा। हमारी बाधाओं के मुक्ति का मार्ग भी यही द्वादश भाव है, जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, जिसके स्वामी बनते हैं हमारे शनिदेव और इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब हमें 2 ग्रह हमारे सामने निकल करके हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। हमारा नियम नंबर 1 बोलता है समाधान के भाव। तो भाई हमने समाधान के भाव को डिसाइड कर लिया कि ये नवम भाव और ये द्वादश भाव। अब कौन से ग्रह इस भाव के स्वामी है, तो हमने लिख दिया है लाल रंग में कि ये शुक्र है और ये शनि है। तो अब 2 ग्रह निकल करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं, शुक्र और शनि। यही आपके समाधान है, यही आपके कष्टों की निवृत्ति है। अब अगली बात चलते हैं कि दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर आपकी भाग्योन्नति होनी है और कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर आपके कष्टों का निराकरण होना है। तो पहली जो भाग्योन्नति कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, जहाँ पर 7 लिखा है। 7 मतलब यहाँ पर हमने देखा कि 7 नंबर जो है वो पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तुला राशि जो है पश्चिम दिशा को दिखाता है, जो कुंभ राशि के नवम भाव पर आता है। तो इसलिए आप देखेंगे आपके जीवन में सबसे अधिक जो भाग्योन्नति का जो आपको अवसर प्राप्त होगा या हुआ है, वो आपको पश्चिम दिशा से प्राप्त हुआ है।
पश्चिम दिशा वह दिशा हो गई जो आपके जीवन में भाग्योन्नति, आपके साहस, आपके पुरुषार्थ का फल देने वाला है। आपने अभी तक यदि पश्चिम दिशा को ट्राई नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, यही आपका भाग्योन्नति का दिशा जरूर होगा। अब इसके बाद यहाँ 10 दिखा है। 10 माने क्या होगा? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अब मकर कहाँ पर है? तो मकर यहाँ पर है, जिसके कौन सी दिशा हो गई मकर की? मकर की दिशा हो गई दक्षिण दिशा। अब कष्टों की निवृत्ति कहाँ होनी है? दक्षिण दिशा से। तो जब जब आप कोई समस्या में फंसे, जब जब आपको आर्थिक परेशानी आई, जब जब आपने कष्टों को अनुभूत किया अपने जीवन में, तब तब दक्षिण दिशा से कोई ऐसा जरूर व्यक्ति आया, या दक्षिण दिशा से ऐसा कोई जरूर खबर या सोर्स ऐसा कोई आया जो आपके दुखों को दूर कर सके। आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और आपने अपने जीवन में पहले जब इसे अप्लाई कर चुका होगा तो आप देखेंगे कि यह बात कितनी सटीकता से बैठती है। और इसका अनुभव कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि वास्तव में क्या आपने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। अब बात करते हैं कौन मदद करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको इसमें इस समस्या से मदद करेगा, आपके भाग्योन्नति में मदद करेगा। तो सीधा आप चलते हैं, 7 का स्वामी हो गया शुक्र। तो 7 के स्वामी हो गया शुक्र, मतलब आपको मुक्ति कहाँ से मिली, दिशा आपको कहाँ से भाग्योन्नति होनी है, कौन मदद करेगा? तो मदद कौन करेगा? तो शुक्र करेगा। तो शुक्र किस में होता है? तो शुक्र स्त्रियों में होता है। तो आप सबसे पहले ये जानें कि स्त्री वर्ग से आपको लाभ मिलने वाला है, वही आपकी भाग्योन्नति का एक हिस्सा होता है। माना गया है कि सभी सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। दोनों ही कंडीशन में उसे महिला का साथ यदि मिल जाए इस कुंभ राशि या कुंभ लग्न में, तो उसे सर्वदा जो है महिला से, स्त्रियों से उसे भाग्योन्नति की प्राप्ति होती रहेगी। अब बाधा कहाँ पर से दूर होगी? तो बाधा के स्थान पर शनि देव लिखे हुए होंगे। तो हमेशा शनि देवता का उपाय, शनि देवता की कृपा आपके जीवन में आपके बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला होगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि शनि देवता ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपकी समस्या को दूर करने वाले हैं। शनि देवता किस में रहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड जितने भी होते हैं, जो रक्षक होते हैं, वो सब शनि के अधीन आते हैं। तो अब यहाँ जो लंगड़े होते हैं, जो काले होते हैं, ये सब शनि से आते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इसे संबंध बना करके इसे अपने जोड़ कर देखिएगा तो आपको वास्तविकता में नजर आएगा। हम बहुत सी बातों को तो यहाँ पर बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भी तत्काल वीडियो बनाते बनाते हमें इस बात की याद भी नहीं आ रही है। तो आप स्वतः ही जोड़ सकते हैं कि शुक्र जहां जहां शनि के से संबंध जो लोग भी लगते हैं, हमने इसके लिए एक वीडियो भी आगामी भविष्य में बनाने वाले हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि शनि का जिससे संबंध है वो सब आपके कष्टों का निराकरण करने वाले हैं। अब वास्तव में इनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, यहाँ पर हमने लिखा ग्रहों के उपाय। तो इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे इसे हम और अच्छे से इसे अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन में लाभ और अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं पहले को, शुक्र को। शुक्र को बढ़ाने के लिए हमने अभी भी कहा स्त्री, आपको स्त्री वर्ग का बहुत सम्मान करना होगा। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप ये समझिए कि स्त्री वर्ग के लिए आपको सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा देना होगा। आप यदि महिला हैं तो अपने जीवन साथी के लिए आपको सम्मान बढ़ा देना होगा, किसी अन्य के लिए भी सम्मान बढ़ा देना होगा। कोई भी पुरुष स्त्री के लिए यदि जब सम्मान बढ़ाता है तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का प्रयास करता है, और तब आपकी भाग्योन्नति हो जाती है। शुक्र ग्रह को बलिष्ठ बनाने के लिए आप एक बहुत अच्छा सोर्स महसूस कर सकते हैं, परफ्यूम। जी हाँ, इत्र एक ऐसा चीज़ है, एक परफ्यूम ऐसी वस्तु है जिसका यूज़ करके आप शुक्र को ऑलरेडी स्ट्रांग बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप जो है शॉपिंग मॉल में या फिर सिनेमा घर में या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जगह में आप पहुंचते हैं जहां पर बहुत चकाचौंध हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कारण कि शुक्र आपका भाग्य का स्वामी है और आपके भाग्य प्रबल हो जाते हैं। बहुत दिन से आपको लग रहा है कि आपके भाग्य पर कोई बहुत अच्छा नहीं दिख पा रहा, तो आप एक बार सामान्य घूम कर ही आ जाइए इन सब स्थानों पर, तो आप देखेंगे वो अच्छा प्रभाव देगा। उद्यान, जो गार्डन होते हैं, यहाँ पर जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं, ये सभी फूल शुक्र हैं। तो आपको वहाँ जाने से मात्र से ही आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा और आपके भाग्य चमकने प्रारंभ हो जाएंगे। शुक्र का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना गया है, क्योंकि धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी ही होती है।
तो जब हमको शुक्र का साथ लेना है, शुक्र की कृपा लेना है, तो श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा का पाठ, ये सब जो है बहुत प्रभावी होंगे। तो श्री सूक्त के पाठ के द्वारा भी अपने जीवन को आप लाभान्वित कर सकते हैं। मंत्र का होता है ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। इस प्रकार से 29 इनके मंत्र हैं, और इस स्तोत्र का पाठ करके भी आप अपने जीवन में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। धन के अधिष्ठात्री को आप अपने घर पर बुला पाएंगे। नियमित जो है अपने पास एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना प्रारंभ कर दीजिए। एक गुलाबी रंग के पुष्प को भी धारण कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग दोनों ही शुक्र के माने गए हैं। इलायची का प्रयोग भी अपने छोटा मोटा इलायची अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होने वाला है और आपके भाग्य में तरक्की होने वाला है। शनि को मजबूत करने के लिए आप सबको पता है कि हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनि देवता की विशेष प्रसन्नता के लिए हनुमान जी की आराधना के साथ साथ भगवान शिव शंकर का पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, ये सारे चीज़ आपके लिए सुखद महसूस होंगे आपके लिए। जितने भी शनि मांगने आते हैं, जो शनि किसी गरीब को, बेसहारा को यदि आप शनि का दान आप देते हैं तो आप निश्चय मानिए कि आप शनि को प्रसन्न रखते हैं। महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में जब आपके कोई जूते चप्पल जो मतलब पूरे टूटे फूटे ना हो, उन जूते चप्पलों को भी यदि आप किसी को दान करते हैं तो वहाँ पर आप शनि को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं, जो एक लेबर वर्ग जो होते हैं, ये सारे लोग शनि से प्रभावित होते हैं, शनि का रिप्रेजेंट करते हैं। जो लंगड़े हैं, जो काले हैं, ये सब शनि के प्रभाव में आते हैं। तो इनका सम्मान करना, इनको दान पुण्य करना, इनका हेल्प करना सदैव आपके बाधाओं का निराकरण करता रहेगा। इसके साथ ही आप एक समी का पौधा अपने घर पे लगा सकते हैं, परंतु वो समी का पौधा आपके घर के पश्चिम दिशा में यदि लगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही वो दिशा है जहाँ पर जा करके आप यदि समी के वृक्ष में जल डालते हैं तो आपकी शनि की शांति तो होती ही है, साथ में आपके बाधाओं से मुक्ति मिलती है। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी ही शनिदेव हो जाते हैं, कुंभ लग्न के लग्नेश ही शनिदेव हो जाते हैं, जो द्वादश भाव के स्वामी भी माने गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे समझाया। आप सबने अनेक कमेंट भी किया है और उस कमेंट का जवाब हम भविष्य में देंगे। अभी हम अपने असमर्थता को व्यक्त करते हुए आप सबसे क्षमा प्रार्थनी है कि आपके कमेंट का हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रत्येक कमेंट को हम बहुत चाव से पढ़ते हैं, बहुत अधीर होकर के पढ़ते हैं। आपके एक एक लाइक से हमें आत्मबल मिलता है, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके औरों तक इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी बातों को दूसरों तक आगे बढ़ाने में, शेयर करने में एक बड़ा ही पुण्य की भागीदारी हम बनते हैं। तो उस पुण्य का भाग आपको मिले, हम ऐसा चाहते हैं। पुनः आप सभी का जीवन जो है वो मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय शिव शंकर।